हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए जो वीडियो लेकर के आई हूँ, जो क्लास हम सीटेट का करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन करेंगे। वो क्वेश्चन कौन कौन से कैसे होंगे, वो क्वेश्चन सबके सब डेवलपमेंट बेस्ड होंगे, जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और सीटेट में ही मोस्ट ऑफ टाइम पूछे गए हैं। जैसे कि कल ही हम लोगों ने जो क्लास किया उसमें भी मैं बोल रही थी ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि सीटेट में 2 से 3 क्वेश्चन रहते ही हैं। तो कल 5 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दी थी। आई होप कि आप लोगों ने कर लिया है। बहुत कम लोगों का ही आया था आंसर, लेकिन अगर आप लोगों ने कर लिया तो अच्छी बात है। दैट मीन्स कि आप लोग का कमांड है। आज मैं आप लोगों को जो है 10 क्वेश्चंस उसी पे डेवलपमेंट पे ही लेकर आई हूँ। डेवलपमेंट पे 10 बेस्ट क्वेश्चन मोस्ट ऑफ टाइम जो है आस्क क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ, जो कि सीटेट में पूछा गया है। कैसे कैसे सीटेट में क्वेश्चन आ सकते हैं डेवलपमेंट के ऊपर, ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर, वो हम आज के क्लास में देखेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को हिट कर दीजिए। जैसे कि आप जानते हैं कि बीएड सेकेंड ईयर का भी क्लास कंडक्ट करवाया जा रहा है, जो कि 5 बजे इवनिंग में होता है। तो जो लोग बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों हैं, जैसे कि हम लोग बायलिंगुअल लेके चल रहे हैं। क्वेश्चन है, द स्टेटमेंट डेवलपमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, वो आप लोगों का मीनिंग भी आ सकता है और फिर पूछेगा ये कौन से सिद्धांत का है। तो यहाँ पे मीनिंग दे दिया गया, डेवलपमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, मतलब विकास एक कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है, कभी न खत्म होने वाली प्रोसेस है। ये इसमें से आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं। इसमें से चूज करना है कि कौन से प्रिंसिपल में ये स्टेटमेंट आता है। तो जैसे कि फर्स्ट आपका प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन क्या इसमें होता है? फिर है उसका प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं निरंतरता का सिद्धांत। फिर है आपका सी नंबर प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन, परस्परता का सिद्धांत। फिर डी नंबर है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत। तो इन चारों में से कौन सा है? आई होप कि आपको ये याद हो कि जो हम लोग कंटिन्यूटी की बात करते हैं, यहाँ पे भी बात हो रहा है कंटिन्यूअस चलने वाले प्रोसेस की। तो जो कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता है उसको हम लोग निरंतरता के सिद्धांत में देखते हैं, कंटिन्यूटी के सिद्धांत में देखते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड? बी नंबर हो जाएगा। इसका आंसर है बी नंबर, निरंतरता का सिद्धांत, जिसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूटी का सिद्धांत, जिसमें ये बोला जाता है कि डेवलपमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है। तो ये क्वेश्चन आई होप कि आप लोगों ने खुद से आंसर दे दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों का ये भी डेवलपमेंट से ही है। विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है? आपको अगेन 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको ये बताना है कि कौन सा इसमें से प्रिंसिपल जो है वो ये बताता है कि जो डेवलपमेंट होता है वो टॉप टू बॉटम होता है। अगर कल का क्लास याद हो तो मैं आप लोग को जो 6 प्रिंसिपल बताई थी उसमें से बहुत अच्छे से मैंने सब आपको डील किया था और आपको बार बार बोला भी था कि इसको याद रखिएगा। तो देखिए, सबसे पहला जो है इंग्लिश में भी देख लेते हैं। Which of the following principle of development states that development proceeds from top to bottom? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट आपका ऑप्शन दिया हुआ है प्रिंसिपल ऑफ सेफ्ला-कॉडल। सेकेंड ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमोडिस्टल डायरेक्शन, और फिर थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस या प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न। तो इसमें से कौन सा आपको जो है सही लग रहा है कि इसमें उस सिद्धांत के अंदर बोला जाता है कि विकास जो होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट जो होता है, वो पहले सिर से स्टार्ट होता है, टॉप से स्टार्ट होता है, बॉटम तक पैर के अंगूठे तक जाता है। अगर आपको अब याद आ गया हो कि कल भी मैं आपको बता रही थी पैर के अंगूठे की बात करती, हेड टू टो का, तो उसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ए नंबर। कौन सा है ये? प्रिंसिपल ऑफ सेफ्ला-कॉडल डायरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ सेफ्ला-कॉडल। सेफ्ला-कॉडल में ही बोला जाता है कि जो डेवलपमेंट होता है वो टॉप टू बॉटम होता है। ये टॉप टू बॉटम को दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं हेड टू टो,
मतलब ऊपर से नीचे तक, ये सेफलाकॉर्डल का है प्रिंसिपल, ये सेफलाकॉर्डल के अंतर्गत आता है, तो इसका आंसर ए नंबर हो गया। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। आप लोग खुद से पहले ट्राई कीजिएगा, मैं यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग को अगर दिख जा रहा है तो खुद से ट्राई कीजिएगा कि कौन सा होगा, उसके बाद मैं जो आंसर दे रही तो मैच कीजिए कि आपका मैच हो रहा है या नहीं। थर्ड नंबर है, व्यक्ति का व्यक्तित्व श्रृंगार अन्य कुछ नहीं बल्कि डैश और डैश के बीच निरंतर संपर्क का एक अंतिम उत्पाद है। द इंडिविजुअल पर्सनालिटी मेकअप इज नथिंग बट एन एंड प्रोडक्ट ऑफ कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन डैश एंड डैश। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक इंसान जो होता है, इंडिविजुअल जो इंसान होता है, उसका मेकअप क्या होता है, मेकअप जो ऊपर से हम लगा रहे हैं ये तो ऊपर से आप कर रहे हैं, लेकिन अंदर से जो आपका फाइनल और रियल या ट्रू बोले जो आप है, वो किस चीजों के बीच का इंटरेक्शन होता है, आप में जो गुण आते हैं, जो क्वालिटी आती है, वो किन किन चीजों के बीच की वजह से आती है, किन किन चीजों में आप बोल सकते हैं कि संपर्क होता है तो आती है। ऑप्शंस देखिए, पहला ऑप्शन है एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। क्या एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट के बीच में इंटरेक्शन होता है तो आपके अंदर कोई क्वालिटी आती है, या फिर हेरिडिटी एंड डेवलपमेंट जिसको कि आनुवांशिकता और विकास बोलते हैं, या फिर हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, या फिर आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच में कुछ संपर्क होता है तो आप कुछ क्वालिटीज मिलती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट में आपको नन ऑफ दिस दिया हुआ, तो इट मीन्स कि ये तीन में से कोई आंसर है, या फिर चौथा भी हो सकता है अगर आपको नहीं लग रहा है तो मैं आपको बता दूं कि इंसान के अंदर जो वर्च्यूज, जो गुण, जो क्वालिटी आते हैं, कुछ तो उनके पेरेंट्स से मिलते हैं जिसको हम हेरिडिटी बोलते हैं, कुछ जो है हमें हमारे पर्यावरण एनवायरनमेंट से मिलते हैं। तो ऑफ कोर्स हमारे अंदर जो क्वालिटी आती है, हमारे अंदर जो चीजें आती है, तो वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बीच का जो बोल सकते हैं कनेक्शन होता है, जो निरंतर वो जो संपर्क में आते हैं उसकी वजह से होता है, इंटरेक्शन की वजह से होता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, आनुवंशिकता और पर्यावरण या हेरिडिटी एनवायरनमेंट आप बोलिए। तो थर्ड नंबर भी आई होप कि आप लोगों ने कर लिया होगा। आइए फोर्थ नंबर देखते हैं कि क्या है। फोर्थ देखिए, सारा का सारा जो है डेवलपमेंट से है, तो आपको अच्छी तरीके से देख करके ही चलना है। जो जो डेवलपमेंट में हम लोगों ने टॉपिक किया था उसी से आ रही है। क्वेश्चन है, विकास का कौन सा सिद्धांत विकास के एक विशेष चरण में एक या एक से अधिक पहलुओं में बच्चे की सामान्य प्रकृति और व्यवहार का पुनर्नुमान लगाने में सहायक होता है? ये भी सिद्धांत के ऊपर है। यहाँ पे क्वेश्चन है, विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट हेल्प्स टू फोरकास्ट द जनरल नेचर एंड बिहेवियर ऑफ अ चाइल्ड इन वन और मोर एस्पेक्ट्स एट अ पर्टिकुलर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट? पूछा जा रहा है कि कौन से सिद्धांत के अंतर्गत बच्चे के बोल सकते हैं कि बिहेवियर को, नेचर को फोरकास्ट मतलब अनुमान आप लगा सकते हैं, और किसी एक पर्टिकुलर स्टेज में वो कौन सा होता है सिद्धांत? पहला दिया हुआ प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के अनुक्रम का सिद्धांत। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न, प्रतिमान की एकरूपता का सिद्धांत। या थर्ड नंबर है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत। या डी नंबर है बोथ ए एंड बी, दैट मीन्स कि ए एंड बी हो सकता है। देखिए पहले तो क्वेश्चन क्या है उसको समझिए। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि कौन सा ऐसा प्रिंसिपल होता है जिसमें आप गेस कर सकते हैं या अनुमान लगा सकते हैं कि अच्छा इस एज में, इस स्टेज में बच्चा है तो अभी ये कर रहा होगा, अगर इस स्टेज में पहुंचेगा तो ये करेगा। तो ये आप किस सिद्धांत के अंतर्गत लगाते हैं? तो सबसे पहला सिद्धांत जो होता है सीक्वेंस डेवलपमेंट। जैसे कल मैंने आप लोगों को बताया था कि डेवलपमेंट का एक पैटर्न होता है, पहले इन्फेंसी आएगी, टोडलरहुड आएगा, फिर चाइल्डहुड आएगा, इस तरह से एक चलते जाएगा वो। तो इन्फेंसी में हमें पता है कि बच्चे क्या करेंगे, टोडलरहुड में हमें पता है एवरेज बच्चों की बात हो रही है। कुछ बच्चे तो डेफिनेटली अलग होते हैं, उनका रेट ऑफ ग्रोथ जो होता है अलग होता है, लेकिन एवरेज बच्चे तो वो करते हैं। तो हम अनुमान तो पूर्वानुमान तो लगा सकते हैं कि अच्छा ये बच्चा ये कर रहा होगा या ये करेगा। तो सबसे फर्स्ट है सीक्वेंस डेवलपमेंट से हमें पता चलता है, सीक्वेंस डेवलपमेंट के सिद्धांत से पता चलता है। दूसरा है यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न, एक पैटर्न फिक्स होता है। अगर इन्फेंसी वाले बच्चे हैं तो वो अपने घुटनों के बल चलेंगे, थोड़ा सा किसी को देख के डरेंगे, फिर उसके बाद उसे हैबिचुएटेड होंगे, अपना अंगूठा चूसेंगे, ये करेंगे, ये सारा एक पैटर्न होता है। तो यहाँ पे हमें दो ऑप्शंस लग रहा है कि जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं
किसी भी बच्चे के बारे में अनुमान लगा रहे हैं, ये फिक्स प्रिडिक्ट नहीं कर रहे हैं, तो उसमें क्योंकि हमें पता है कि इस स्टेज में बच्चा ये करता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अनुमान लगा के बोल सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर स्टेज में कौन सा बच्चा क्या कर सकता है। इसमें दो सिद्धांत काम करेंगे, कौन कौन से? प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट, पहला विकास के अनुक्रम का सिद्धांत, और दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न। दैट मीन्स आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, क्योंकि डी नंबर में आपको ए एंड बी दिया हुआ है, तो आपका आंसर जो है डी नंबर सही हो जाएगा और इसको हम टिक कर देंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया हो, क्योंकि ऐसे ही ट्विस्टेड क्वेश्चन आएंगे और आप फंस गए तो फंस गए। आइए फिफ्थ नंबर देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। देखिए, जब भी आपको ये दे देना करेक्ट एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो समझ जाइएगा इस क्वेश्चन का आंसर जो है 2-3 हो सकता है। इस ऑप्शन में, इस यहाँ पे जितने ऑप्शन दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग दूसरा होगा, अगर ऑप्शंस चेंज होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग दूसरा हो सकता है। चलिए, क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। अब देखिए, ये क्वेश्चन ट्विस्ट कर दिया कि इसमें से कौन सा जो है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट नहीं है। नॉट पे आपको फोकस करना है, कौन सा नहीं है बोल दिया। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कौन सा नहीं है। डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग। अब ये देखिए, ये कॉमनली लैंग्वेज वाले भाषा में दे दिया। हम लोग तो याद किए सेफलाकॉर्डल, प्रॉक्सिमल, डिस्टल, ये सब हम याद करके आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में दे दिया है, उसका मीनिंग करके दे दिया है, तो उसको भी ध्यान में रखना है। फिर है डेवलपमेंट इज मॉडिफाइबल, मतलब विकास को चेंज कर सकते हैं। डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। ये तो होता है, विकास जो है हेरिडिटी एनवायरमेंट से इन्फ्लुएंस होता है। डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल एंड कल्चरल कॉन्टेंट्स डू नॉट इन्फ्लुएंस इट। यहाँ पे बोल रहा है कि विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ से इसे प्रभावित नहीं कर सकते हैं। ये बोल रहा है कि जो कल्चरल होता है, जो सोसाइटी होती है, उससे इम्पैक्ट नहीं आता है। लेकिन हम जैसे जानते हैं, फर्स्ट नंबर दिया डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग, मतलब ये किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? कंटिन्यूटी के अंतर्गत, मतलब ये कंटिन्यूस चलने वाला प्रोसेस है, तो ऑफकोर्स ये सही है। सेकेंड है मॉडिफाइबल, ऑफकोर्स हर इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अंतर्गत ये आता है। हर बच्चा एक दूसरे से अलग होता है, तो थोड़ा किसी में अलग होगा तो दूसरे में किसी अलग होगा, तो चेंज होता है, ये परिवर्तन होता है इसमें। डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, ये भी सही है। तो ये तीनों के तीनों जो है हमारे सिद्धांत में आ रहे हैं, प्रिंसिपल के सिद्धांत में, जो डेवलपमेंट के सिद्धांत में आ रहे हैं। कौन सा नहीं आ रहा है? तो कौन सा नहीं आ रहा है उसमें हम देखते हैं कि इसमें से कौन सा जो है नहीं आएगा। इसमें से डी नंबर फ्रेंड्स नहीं आ रहा है। ये बोल रहा है कि डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल एंड कल्चरल कॉन्टेंट्स डू नॉट इन्फ्लुएंस, जबकि ऐसा नहीं है। कल्चरल इन्फ्लुएंस करता है डेवलपमेंट को, विकास को। जहाँ बच्चे रहते हैं, वहाँ की जो संस्कृति रहती है, जो कल्चर रहता है, उससे बच्चे इन्फ्लुएंस होते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सिक्स नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर है, what principle comes from the mother's womb and the procedure that goes till death। इसमें से कौन सा सिद्धांत है जो बच्चे को माँ के गर्भ से ही स्टार्ट हो जाता है और उसके मरने के बाद जो ही खत्म होता है? ये कौन सा सिद्धांत के अंतर्गत आता है वो हमें देखना है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले दिया हुआ है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, ये दिया है। सेकेंड है थ्योरी ऑफ फिर इंटरेक्शन, फिर है प्रिंसिपल ऑफ इंटरकनेक्शन, फिर है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। एकीकरण का सिद्धांत, अंतक्रिया का सिद्धांत, अंतसंबंध का सिद्धांत या निरंतरता का सिद्धांत। आप बताइए इसमें से कौन सा होगा? तो इसमें से कौन सा होगा? डी नंबर होगा। जैसे कि जानते हैं डेवलपमेंट जो है कंटिन्यूअस चलने वाला प्रोसेस है। आप देख सकते हैं कि वही प्रिंसिपल को यहाँ पे किस तरह से ट्विस्ट कर दिया है। अब आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे, हो सकता है इंटीग्रेशन हो जाए, हो सकता है इंटरकनेक्शन हो जाए, लेकिन नहीं। अगर ये कंटिन्यूअस चलने वाला प्रोसेस है, जो याद रखिएगा, जैसे ही आप कोई भी बच्चा जो है माँ के गर्भ में आता है, वहीं से उसका प्रोग्रेस, वहीं से उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है और वो जब तक जिंदा रहता है तब तक प्रोग्रेस चलता रहता है। ये कंटिन्यूटी के अंतर्गत आता है, तो इसका आंसर डी नंबर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हम क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर। इसमें क्या बोल रहा है?
7 नंबर है राम हैज लर्न टू ईट ब्रेड विथ हर हैंड बाय सीइंग अनदर बॉय डूइंग द सेम, विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज इट एसोसिएटेड विथ। बोल रहा है कि राम ने अपने हाथ से रोटी खाना सीख लिया, और ये कैसे सीखा? दूसरे लड़कों को ऐसा करते देखकर, मतलब किसी लड़के को देखा उसने भी फॉलो कर लिया। ये विकास के कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पे है अर्ली डेवलपमेंट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन लेटर डेवलपमेंट, या डेवलपमेंट फॉलोज अ सीक्वेंस, या डेवलपमेंट टेक्स प्लेस बाय लर्निंग, या डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल। ये कौन से सिद्धांत के अंतर्गत जो है राम ने सीखा है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर होगा, डेवलपमेंट टेक्स प्लेस बाय लर्निंग। मतलब लर्निंग अधिगम के द्वारा सीखा है। वो कैसे सीखा है? किसी को देख कर सीखा, अपने इन्वायरमेंट से सीखा, वो अपने फ्रेंड के थ्रू सीखा, पीयर ग्रुप को फॉलो करके देखा, सीखा है वो। तो इसका नंबर हो जाएगा सी। डेवलपमेंट विकास उसका हुआ, कैसे? सीख कर हुआ, और वो भी देख करके वो खुद से सीखा है, तो ये लर्निंग के अकॉर्डिंग आ जाएगा। सीखने का विकास है, सीखने से विकास हुआ है उसका। अब आइए 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन जो है वो किससे है? पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम द ट्रंक आउटवर्ड टू द एक्सट्रीमिटीज इज नोन एज। कौन सा ऐसा पैटर्न है डेवलपमेंट का? धड़ से बाहर की ओर, धड़ से बाहर की ओर। याद रखिएगा कल हम लोगों ने ये किया है। धड़ से बाहर की ओर के विकास को निम्नलिखित में से किसके प्रारूप के रूप में जाना जाता है? 8 नंबर का क्वेश्चन है जो हम लोगों ने सेंटर टू आउटवर्ड किया था, याद कीजिए। ऑप्शन है सेल्फा कॉर्डल, फिर है आपका है प्रॉक्सिमोडिस्टल, फिर है ग्रॉस टू फाइन मोटर, फिर है मास टू स्पेसिफिक। याद हो गया हो आपको तो मैं बता दूं, कल हम लोगों ने किया था सेंटर टू आउटवर्ड। जैसे रीढ़ की हड्डी का होता है, बॉडी में रीढ़ की हड्डी सेंटर होती है, सबसे पहले वही डेवलप होता है, उसके बाद बाकी पार्ट डेवलप होते हैं। तो सेंटर टू आउटवर्ड, धड़ से बाहर की ओर जो डेवलपमेंट होता है वो प्रॉक्सिमोडिस्टल के अंतर्गत आता है। 8 नंबर हो गया। 9 नंबर आइए देखते हैं कि 9 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है। 9 नंबर है डैश इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। इसमें से कौन सा पार्ट जो है डेवलपमेंट का? बहुत इजी क्वेश्चन है। ग्रोथ, ग्रोथ क्या डेवलपमेंट का पार्ट है? मोटिवेशन, फिजिक और क्रिएटिविटी, इसमें से कौन सा पार्ट जो है डेवलपमेंट का है? कल हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से किया था। आई होप कि आपको याद हो, और इजी क्वेश्चन है ये, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ग्रोथ, हमने बोल दिया था कि ग्रोथ एक छोटा सा है जो कि डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है, उसके अंदर आता है। तो ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। वृद्धि जो है विकास का एक हिस्सा है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10th नंबर। 10 नंबर जो है आपका लास्ट क्वेश्चन है विकास के ऊपर, ह्यूमन डेवलपमेंट के अंतर्गत आने वाले क्वेश्चन में से। A healthy body tends to develop a healthy mind and an emotionally stable and socially conscious personality. This statement is associated with. यहाँ पे बोला जाता है कि एक स्वस्थ शरीर, एक स्वस्थ मस्तिष्क भावनात्मक रूप से स्थिर और सामाजिक रूप से जागरूक व्यक्तित्व विकास करता है। ये कौन से कथन से संबंधित है? ये कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आता है वो आपको बताना है। यहाँ पे है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन, या प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी, या प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। ये किसके अंतर्गत आता है? तो जानते हैं एक दूसरे से कनेक्शन की बात आ रही है, अंतर संबंध की बात आ रही है, एकीकरण का नहीं है, ये परस्पर क्रिया का सिद्धांत नहीं है, पूर्वानुमान का नहीं है, ये अंतर संबंध का है, मतलब एक दूसरे से कनेक्शन का है। अगर बॉडी आपका स्वस्थ रहेगा तभी उसके अंदर एक जो है स्वस्थ मस्तिष्क या ब्रेन जो बोले आप वो करेगा और आप अच्छे से काम कर पाएंगे। तो ये इंटर रिलेशन का सिद्धांत है। तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। एंड आई होप कि आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आ गया हो कि क्वेश्चन आएंगे तो इससे 10 और जो कल हम लोगों ने 5 किया था 10 + 5 15 क्वेश्चन में से 2-3 क्वेश्चन डेफिनेटली रहेंगे फ्रेंड। तो करके जाइएगा, आपको बिल्कुल रिग्रेट नहीं होगा इस क्लास का और आप बहुत अच्छे मार्क्स के साथ सीटेट पास करेंगे। फिर मिलूंगी कल। टिल देन हैव अ नाइस डे।